ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ और ब्राह्मण के हित के लिए मेरा अवतार होता है। इन गैया मैया का आपने प्रसंग सुना था समुद्र मंथन में। सबसे पहले महाराज कामधेनु गाय का उस समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ। कहां तक कहें गैया मैया की महिमा। कामधेनु की पुत्री का नाम था नंदिनी। और जो राम भगवान के जो पूर्वज थे राजा दिलीप और उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। इनको संतान नहीं थी। खूब यज्ञ कराए लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। तो गुरु कृपा से कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। वो गुरु कृपा के माध्यम से राजा दिलीप को गुरु ने प्रदान की और बोला, राजा दिलीप तू इस नंदिनी की, इस देवी की अगर तू सेवा करेगा तो तेरे घर नंदिनी की कृपा से जरूर कोई ना कोई संतान हो। राजा दिलीप नंदिनी को बांधते नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी उनकी थी। स्वच्छंद छोड़ दिया। अपना राजपाट के सारे कार्यों को भुला करके नंदिनी की सेवा में लग जाता। जहां जहां नंदिनी जाती तो महाराज सपत्नी सहित नंदिनी के पीछे पीछे चलते। बहुत दिन बीत गए। आज नंदिनी महारानी प्रसन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि इसकी भक्ति तो बड़ी दृढ़ है, लेकिन परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आज नंदिनी ने अपने शरीर से एक सिंह को जन्म दिया। एक सिंह का रूप नंदिनी मैया धर ली। वो नंदिनी गाय सिंह का रूप धर ली। आज वो सिंह दहाड़ मारने लगा। राजा दिलीप ये देख रहे थे कि सिंह का आगमन है और वो नंदिनी का शिकार करने वाला है। तो आज राजर्षि परीक्षित बुद्ध राजा दिलीप नंदिनी गाय के बीच में आ गया। सिंह से बोला कि आप इसे नहीं खा सकते। सिंह ने बोला, ये तो मेरा शिकार है, मेरा स्वभाव है जानवरों को खा करके अपना पेट भरना। घास इत्यादि तो मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव भगवान ने ही दिया। अगर तुम मेरे स्वभाव से या मुझे भूखा पेट रखोगे तो राजा दिलीप तुम्हें पाप लगेगा। तो राजा दिलीप सिंह से निवेदन करते हैं कि हे सिंह देव, आपको मैं भूखा नहीं रखूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे भक्षण कर लो, लेकिन इस नंदिनी गाय को छोड़ दो। आज सिंह नंदिनी मैया नंदिनी गाय इस प्रकार जब राजा दिलीप को निवेदन करते सुनी तो आज नंदिनी गैया मैया प्रसन्न हो गई और नंदिनी मैया कहने लगी कि धन्य है राजा दिलीप। सिंह महाराज अदृश्य होकर के तेज निकला और वो नंदिनी मैया में समाहित हो गया। बोलिए गैया मैया की जय हो। आज राजा दिलीप को नंदिनी गाय के प्रताप से पुत्र की प्राप्ति हुई और इन्हीं निसंतान राजा दिलीप के वंश में आगे चलकर के भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। अगर राजर्षि परीक्षित कहने का तात्पर्य बंधुओं कि गैया मैया की कितनी महिमा है, आप गाय की निश्चल भाव से सेवा करोगे तो वो भी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। इस कथा को अगर आपको विश्वास ना हो, कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के नाम से रचना की है एक काव्य की, जिसमें राजा दिलीप की एक कथा का वर्णन आता है कि तस्या खुरन्या सपवित्र पांसु मपासुलानां धोरे कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। इस कलिकाल में गाय माई गैया मैया की ऐसी दशा
कोई देखने वाला नहीं है। बंधुओं, भगवान आज गौचारण लीला करते, अंत तो गत्वा जब भगवान श्री गोधूली बेला में गैयाओं के साथ में जब वृंदावन आते तो उनकी सुंदर छवि को देखने के लिए गोपियां अपने घर से बाहर निकल जाती। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। संत का भाव है। गो में गो को गोपी 2 अक्षर हैं। तो जो गो है वो व्याकरण की दृष्टि से इंद्रिय है, इंद्रिय कहते हैं गो को। और जो पी है उसको कहते हैं पिबती। जो गोपी हमेशा अपनी इंद्रियों में कृष्ण कथा का रसस्वादन करती रहे, इंद्रियों के माध्यम से, उन्हें कहते हैं गोपी। एक संत का भाव है कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां जब रामावतार के समय में भगवान को वर्ण करने की इच्छा जागृत करने वाली स्त्रियां थी, तो भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आने वाले कृष्णावतार में मैं तुम सबका वर्ण करूंगा। ये गोपियां वो सारे साधु महंत तपस्वी विमलात्मा पुण्यात्मा है। एक संत का भाव है, कहते हैं कि ये गोपियां जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो ये गोपियां अकेली हो गई और ये गाय का रूप धारण करके आज भी कलिकाल में है। और जो गिर नस्ल रहती है उन्हें गोपियों का ही प्रतिबिंब माना जाता है। बोलिए गैया मैया की जय हो। बंधुओं, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। राजर्षि परीक्षित ये गोपियां सुबह यमुना नदी में स्नान करके वृंदावन के समीप में एक कात्यायनी मैया का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। जब सती चरित्र हुआ, भगवान भोलेनाथ चारों तरफ सती के विरह में उनका शरीर लेकर के चल रहे थे, तो भगवान श्री नारायण ने देखा कि भोले बाबा तो महाराज विरह से कातर होकर के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, तो आज अपने चक्र के माध्यम से उन सती के अंगों को खंड कर दिया और जहां जहां ये अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठ के रूप में परिणत हो गए। बोलिए भगवती महारानी की जय हो। तो राजर्षि परीक्षित ब्रजमंडल में वृंदावन के पास में कात्यायनी मैया के बाल गिरे। आज ये गोपियां यमुना नदी में स्नान करने के बाद में कात्यायनी मैया के पास जाती और वहां पर इस श्लोक का गायन करती। कात्यायनी महामाये महायोगिंदधेश्वरे नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी मैया, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमें नंद गोप सुतम देहि, जो नंद का सुत है कन्हैया, पति के रूप में वर्ण करेंगे। आज भगवान ने राजर्षि परीक्षित चीर हरण लीला की। कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। यमुना नदी में महाराज गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने निवेदन किया, अरे कन्हैया, स्त्री की सबसे बड़ी अगर कोई श्रृंगार होता है तो लाज होती है, कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया आज उन्हें डांट फटकार के कहते हैं कि आप ऐसी अवस्था में स्नान न किया करें, इससे वर्ण देवता का अपमान होता है। आज इस प्रकार राजर्षि परीक्षित भगवान ने चीर हरण लीला की और उन गोपियों के निवेदन करने के बाद में कन्हैया ने वरदान दिया कि आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन मैं आप सबका वर्ण करूंगा। बोलिए राज बिहारी सरकार की जय हो। आज राजर्षि परीक्षित कुछ समय के बाद में कन्हैया भगवान सुंदर लीलाएं करने लगे। अंत तो गत्वा राजर्षि परीक्षित आज शरद पूर्णिमा का समय आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में आज रात्रि 12 बजे कन्हैया ने मुरली की मधुर तान छेड़ी। जैसे ही इस सुंदर मुरली की मधुर तान कन्हैया गोपियों की कर्ण रंध्र में प्रवेश की तो आज गोपियां जो अपना कार्य कर रही थी वो सारा कार्य छोड़ दिया। परीक्षित वो गोपियां जहां से वो मुरली की तान की ध्वनि आ रही थी उस तरफ महाराज दौड़ लगा दी गोपियों ने। परीक्षित उन गोपियों की ऐसी दशा थी कि जिस अवस्था में गोपियां थी उसी अवस्था में दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन उस जब भगवान की सुंदर मुरली की तान सुनी तो अपने काजल लगाते हैं आंखों में, तो आज उस काजल को अपने ओठों में लगा करके सुध बुध खो करके महाराज दौड़ लगाते। ऐसी दशा उन गोपियों की। एक गोपी की सास को भोजन पवा रही थी गोपी, तो सास ने नमक मांगा तो महाराज शक्कर का बूरा डाल करके सब्जी में दौड़ लगा दी। राजर्षि परीक्षित ऐसी इन गोपियों की दशा। इतनी सुंदर मुरली की तान आज भगवान छेड़ चुके हैं। जिस अवस्था में राजर्षि परीक्षित गोपियां अपने घर में थी उस अवस्था को त्याग करके आज भगवान के पास मिलने के उद्देश्य से दौड़ लगा दी। सारी गोपियां आज भगवान के सामने समूह बनाकर के एकत्रित हो गए। कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, आज मुरली की तान को रोक करके कन्हैया गोपियों से हास्य विनोद करने लगे। और कहते हैं, हे गोपी, इतनी रात में तुम यहां पर कैसे चली आई? आप सब पतिव्रता नारी हैं, पति के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा है, और एक पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। इतनी रात्रि में अगर कोई पतिव्रता नारी घर से बाहर जाती है तो उसकी समाज में उपहास होता है। आप इतनी रात्रि में क्यों चली आई? इस प्रकार कन्हैया आज परीक्षा लेने के उद्देश्य से गोपियों से प्रश्न करने लगे। अरे गोपी, जानती हो कि पतिव्रता धर्म क्या है और इस पतिव्रता धर्म का कितना प्रभाव है? एक कथा सुनाता हूं गोपियों तुम्हें। एक पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में चावल बीन रही। चावल बीनते बीनते महाराज उसका जो पति था वह अपने कार्य करने के बाद में घर में आया। आज चावल बीनते बीनने का जो पात्र था उसको रख कर पति की सेवा करने लगे। दोनों पति और पत्नी आंगन में बैठ कर के बातें करने लगी। वो पति काम से आया था, थकान महसूस हो गई, और आज वो पति थकान के कारण पत्नी की गोद में सो गया। गोपी आज पत्नी की गोद में पति अपना सर रख करके सो गया। यहाँ उस पत्नी का बच्चा घुटमुन चलते चलते आंगन में ही एक कुंड था, वहां पर अग्नि प्रज्वलित थी। तो वो आज उस पति पत्नी का बच्चा घुटमुन चलते चलते महाराज उसी कुंड में, अग्नि के कुंड में गिर गया। जब वो घुटमुन चलते यज्ञ कुंड के पास में जा रहा था तो वो जो पत्नी थी वो देख रही थी ये दृश्य। कन्हैया कहते हैं, गोपी, आज पत्नी की गोद में जो पति सो रहा है, अगर उसको उठा दिया उस पत्नी ने तो पति पत्नी प्रथा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पति की ही कुशलता में पत्नी की कुशलता है, और पति निद्रा में है, उसकी निद्रा भंग होगी तो पाप हो जाएगा। तो गोपी, उस पत्नी का हाल बड़ा बेहाल है।
अगर वो उठाती है तो पत्नी व्रता धर्म से वंचित हो जाएगी, और नहीं उठाती तो जो बच्चा उसका घुटमुन घुटमुन अग्नि कुंड की तरफ बढ़ रहा है तो अग्नि कुंड में समाहित हो जाएगा। क्योंकि बच्चा तो नहीं जानता ना कि अग्नि मुझे जला देगी, क्योंकि बच्चा तो अबोध है। लेकिन अग्नि नहीं देखती कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है, उसका स्वभाव है जलाना, तो वो जला देगी। कालांतर के बाद में गोपी वो बच्चा अग्नि कुंड के पास पहुंचा और अग्नि कुंड में गिर गया। गोपियों, लेकिन वो पत्नी अभी पति को उठाई नहीं। कुछ समय के बाद में पति की आंख खुली, पति उठकर के बैठा तो पत्नी महाराज कुछ नहीं देखी और जाकर के सीधे अग्नि कुंड में झांक कर देखने लगी। गोपियों, इस पत्नी व्रता धर्म के कारण वो जलती लपटें, अग्नि की लपटें निकल रही थी, लेकिन पत्नी व्रता धर्म के कारण प्रताप से आज वो अग्नि की लपटें उस बच्चे का कुछ कर नहीं पाई। इतना महाराज पतिव्रता धर्म का महत्व है। चंदन के जैसे शीतल हो गई वो अग्नि की लपटें। और आप इतनी रात्रि में गोपियों यहाँ पर आकर के अपने पतिव्रता धर्म को दूषित कलंकित करने आई हो। समाज क्या कहेगा? जब इस प्रकार परीक्षा लेने के उद्देश्य से दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत की बात कन्हैया कहते, तो गोपियां भी कोई साधारण गोपियां तो नहीं है। उन्होंने कहा कन्हैया सही बात है, तुम बड़े बड़े जो दृष्टांत देकर के हमको समझा रहे हो, अच्छी बात है। पति की सेवा करना पति पत्नी का कर्तव्य है, पतिव्रता धर्म है। लेकिन जब तुमने एक दृष्टांत दिया है तो हम भी तुम्हें एक दृष्टांत देते हैं। हम भी तुम अगर विद्वान हो तो हम भी कम विद्वान नहीं हैं। आप दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत की बात कहते हैं तो हम भी अपनी दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत की बात कहेंगे। तो आज गोपियां दृष्टांत देती हैं कि कन्हैया, एक पति पत्नी अपना जीवन यापन एक घर में करते हैं, उनके घर में धन का अभाव है, तो पति अपनी पत्नी से कहता, वो पत्नी भी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी कन्हैया, नहलाती धुलाती भोजन इत्यादि पवाती, इसके बाद में खुद भोजन पाती। तो आज उस पत्नी का पति पत्नी से कहता है कि हमारे घर में धन की कमी है, तो मैं परदेश में जाकर के धन कमाऊंगा, तुम यहीं रह करके भगवान की सेवा करना। जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं स्वतः यहाँ पर आकर के हम सब साथ में रहेंगे, वो गृहस्थ जीवन को जिएंगे। कन्हैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पत्नी ने कहा पतिदेव आप चले जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? तो पतिदेव अपनी एक मूर्ति बनवाते हैं और पत्नी को दे देते हैं, कन्हैया कि आप जब तक मैं ना आऊं आप इसकी सेवा करना, आप अपने पत्नी पतिव्रता धर्म से वंचित नहीं रहोगे। आज वो पति परदेश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। गोपियां कहती हैं कन्हैया यहाँ पर पत्नी उस पति की जो मूर्ति है उसकी सेवा करने लगी, नहलाती धुलाती भोजन पवाती, इसके बाद में खुद भोजन करती। एक समय कन्हैया ऐसा आया कि वो पति खूब धन इकट्ठा करके अपने घर को आया और घर के बाहर दरवाजा को खटखटाने लगा। यहाँ वो पत्नी पति की सेवा कर रही थी। कौन से पति की? जो पति मूर्ति दे गया। तो कन्हैया आज उसका सजीव पति बाहर एक दरवाजा खटखटा रहा है और यहाँ ये पति की मूर्ति की सेवा कर रही है, तो आप ही बताओ कि वो क्या करे? कन्हैया आप ही बताएं वो क्या करे? ये मिट्टी रूपी जो पति की मूर्ति है इसकी सेवा छोड़ करके
इससे वंचित होकर के वो दरवाजा खटखटाए, जो खटखटा रहा है पति उसके पास चली जाए कि ये पहले पति की जो मूर्ति है इसकी सेवा करे, इसके बाद दरवाजा खोले। कन्हैया उत्तर देते हैं कि गोपियों, जब तक पति नहीं था तब तक पति की मूर्ति की सेवा की ठीक है, लेकिन जब उसका सजीव पति बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, इस पति की मूर्ति की सेवा छोड़कर के भी चली जाएगी तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। कन्हैया से गोपियां कहती हैं कि वाह रे कन्हैया, अब आपके प्रश्नों के में हमारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद दे रहे हो। आप कहते हो कि मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, जग उपहास करेगा, तो गोपियां कहती हैं कि हाड़ मास का पति ये उसी मूर्ति के समान है जिसको मैं घर छोड़ करके आई हूं। तो आपने कहा कि ये पति जब मिट्टी रूपी पति की मूर्ति त्याग करके सजीव पति के पास दरवाजा खोले और उनकी सेवा करे, तो ऐसे ही जो हाड़ मास का जो बना हुआ हमारा पति देव है, इसको हम घर में छोड़ करके परम पिता जो परमेश्वर जो पतिदेव के रूप में आप हैं, इनका वर्ण करने आ गए, तो इसमें हमने कौन सा पाप कर दिया कि ऐसे बरी को क्या बरू कि जो जन्म में मर जाए, पत बरिए गोपाल को मेरे जुड़ लो बर हो जाए। वो मेरे बाके बिहारी पिया, वो मेरे बाके बिहारी पिया।